हेलो दोस्तों, आपका अपना क्रिएटिव एकेडमी स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत अनुवाद कैसे बनाना है, आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे तो अब संस्कृत अनुवाद कैसे बनाना है, तो संस्कृत अनुवाद में आपको सबसे पहले जो शब्द रूप ही यूज होगा वो हम आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो ये देख लीजिए, बालक। बालक शब्द रूप ये बहुत इम्पोर्टेंट है संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जैसे राम, तो ये बालक शब्द रहेगा, तब आप उसमें यूज कीजिएगा, आपको याद रहेगा तब। ठीक है, तो ये बालक शब्द हो गया। मुनि शब्द, सखी शब्द, लता, साधु, नदी, बस ये 5 को आपको याद करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बालक है। अगर आप एक शब्द रूपी याद कर लेते हैं तो आपको सारा का सारा खुद याद हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत चेंज रहता है, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं रहता है, आपको बस याद करना है। ठीक है, बालक शब्द और एक लता। ये लता स्त्रीलिंग शब्द रूपी है और बालक पुल्लिंग शब्द। तो आपको ये दोनों ज़्यादातर याद कर लेना है। और याद कर लेना है तो इसके बाद ये सब खुद अपने याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। अब तो शब्द रूपी बहुत सारे हैं, जैसे पति पर हो गया, विश्वा पर हो गया, गौ पर हो गया, भूपति पे हो गया, दात्री पे हो गया। तो ये सब जो है सो बहुत ज़्यादा है, तो ये सब याद करना आपको नहीं है। बस याद करना है एक बालक शब्द और एक लता शब्द, बस ये 2 याद कर लेना। उसके बाद मुनि, सखी, साधु, नदी, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले ये जो शब्द रूपी यूज होते हैं वो हम आपको बता दिए। अब चलना है आपको कारक के चिन्ह पे। कारक का चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वहीं से ज़्यादातर संस्कृत अनुवाद शुरू होता है। ठीक है, चिन्ह पे ही जैसे कर्ता, तो कर्ता ने, तो चिन्ह पे ही आपको संस्कृत अनुवाद बनाना होगा। जैसा कि अभी हम बना करके आपको बता देंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कारक का चिन्ह है। तो अब कर्ता ने कर्म को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए। तो अब इसको भी एकदम पूरे रट जाइए, याद नहीं हो रहा है तब पर भी आपको रट जाना है। और ज़्यादा नहीं है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पेपर, और संबोधन हे अरे। तो ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको याद हो गया। तो अब इसके बाद आपको अब संस्कृत अनु कुछ शब्द के बारे में आप बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये शब्द है। ठीक है, अब ये शब्द है, अब जैसे सह, तो सह का वह हो गया। ठीक है, सह मिस वह, तो मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग, तो मिस तुम, युवा मिस तुम दोनों। अब इस शब्द का जैसे तुम दोनों, अब तुम दोनों का संस्कृत आप जानिएगा तब तो बना पाइएगा ना। जैसे वह लोग जाते हैं, अब वह का हमको संस्कृत पता रहेगा तब हम बना पाएंगे संस्कृत अनुवाद। अब देखिए, तुम दोनों खा रहे हो। अब तुम दोनों खा रहे हो तो हमको तुम दोनों का संस्कृत अनुवाद पता ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? संस्कृत में हमको शब्द पता नहीं है कि तुम दोनों। तो यहाँ से आप पढ़ते रहिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा कि तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का यूयम, ते का वे लोग, वे दोनों, तो वह, तो सह, मैं, तो हम दोनों, आवाम, हम लोग, वयम। तो आपको ये एकदम याद कर लेना है। आपको हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपको सिर्फ याद कर लेना। फिर आपको देखिए संस्कृत अनुवाद कैसे बन जाता है। आप अपने खुद बना लीजिएगा और हमको बताइएगा कि हाँ हम खुद बना लिए हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हम आपको कुछ धातु के बारे में बताएंगे जो आप यूज होगा। ठीक है, यूज होगा। अब इस शब्द के साथ जैसे स है, वो धातु छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी में हम आपको धातु के ही बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए स, तो स के साथ क्या चीज़ यूज होगा वो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो स,
तो सहमिश तो वह होता है, तो इसके साथ ती का यूज होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि सह के साथ ती लगेगा, ठीक है। सह के साथ ती लगेगा, तव के साथ वे दोनों। अब देखिए हम आपको कुछ अनुवाद लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब देख लीजिए, वह जा रहा है, आपको संस्कृत अनुवाद बनाना है, ठीक है। तो वह का क्या होगा, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखे हैं सहमिश वह होता है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है स। अब जा रहा है, तो जा रहा का होता है गच्छ धातु यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये गच्छ है, तो आपको गच्छ लकार याद कर लेना है, ठीक। तो गच्छ लकार याद कर लेना है, ठीक है। तो अब ती है, यहाँ सह के साथ क्या लगा है, ती। तो यहाँ पे गच्छति, सह गच्छति। देख लीजिए यहाँ पे सह गच्छति, यानी वह जा रहा है। सह के साथ ती, तौ के साथ त, ते के साथ अंति, यानी सह ती तौ त ते अंति, त्वमसि युवाम थ यूयम थ, अहम आमि वयम आवाम आव वयम आम, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, तब आपका संस्कृत अनुवाद एकदम पक्का बन जाएगा, ठीक है। तो हम आपको सब कुछ यूज करके बता दिए कि कैसे क्या करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम फिर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं संस्कृत अनुवाद, ठीक है। खाली इसी पे हम लेकर के आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।